मैंने क्या बोला था कि ऐप पे मिलेंगे, मैं ग्रुप में भेजूंगा बेटा आपको। आपका ग्रुप बना नहीं ना अभी? बन गया तो मुझे ऐड कर लिया और उसमें यार, मैं हूं। अच्छा अच्छा, तो चलो कोई बात नहीं, पहले जयकार लगा दो फटाफट से। हाय गाइस, यार जोर से बोलो, आज इतने दिनों बाद मिल रहे हो बेटा, एक बार और जोर से। हाय गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, बाहर कैसा है मौसम? बारिश वारिश हो रही है फिर नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, सूखा एकदम। और फ्रेंडशिप डे कैसा गया आप लोगों का? हाँ, फ्रेंडशिप डे कैसा गया? गया? सब ठीक तो है ना वैसे? इनको देख के लग रहा है कि ठीक है, सब ठीक है, बढ़िया। कितने बच्चे ऐसे इनकी फर्स्ट क्लास है आज? फर्स्ट क्लास, अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास, कॉमर्स बैकग्राउंड से सब? कोई ऐसा बच्चा जो आर्ट्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो? सब कॉमर्स से? डर तो लगता बेटा अकाउंट से? मार्क्स कितने थे आपके 12th क्लास में? ओ भाई साहब, बस ठीक है, ये डरना नहीं चाहिए। आपके? देवी कहां थे आप? 93? अच्छा, ये नहीं, मैं मार्कशीट चेक करूंगा, ध्यान रखना कहीं ऐसी बस हवाबाजी कर रहे हो अकाउंट्स में। ये फिजिकल एजुकेशन जोड़ के बोल रहे होंगे ना? और आप भी थे बेटा फर्स्ट क्लास है? हाँ, ऐसे घबराओ मत, पहले आराम से रिलैक्स होकर बैठो बेटा। कितने मार्क्स है? 90? 90? ओके, आप सबके मुझसे ज्यादा नंबर थे। चलिए कोई बात नहीं, आइए हमने स्टार्ट करने वाले हैं आज आपके साथ एक फ्रेश टॉपिक। देखो 12th में जो रहा वो रहा, छोड़ो ना उसको बेटा, ठीक। जिसके अच्छे आ गए वो कह रहे कि मैंने बहुत मेहनत की थी, इसके गंदे हैं वो कह रहे ओएसएम का दोष है। हाँ, बस मैं बच्चा तो काबिल ही था एकदम। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग शुभम भाई। तो सुनिए ध्यान से, हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपके साथ एक फ्रेश टॉपिक जिसका नाम क्या है बेटा? हमने आपके साथ कवर किया है अभी तक, हमने ट्रांजेक्शंस की थी, ट्रांजेक्शंस की जर्नल की थी हमने। जर्नल आती है आप लोगों को नहीं? सबको? हाँ बेटा, हाँ बोल दो। तो अकाउंटिंग के इस प्रोसेस में ना जो अगला पड़ाव है, उस पड़ाव का नाम क्या है बेटा आपका? लेजर। क्या बच्चे? लेजर। आप में से कई बच्चे ऐसा कह सकते हैं कि सर लेजर तो हमें पहले से आता है, आप क्या पढ़ा रहे हो उसमें? बट बेटे क्या कर सकते हैं, मेरे आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं बेटे वो इसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है? तो मुझे जरूरत पड़ेगी बेटे क्या पढ़ने की? लेजर्स पढ़ने की। मेरी तरफ देखिएगा ध्यान से, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। सबसे पहले हम ये कहते हैं बेटा अकाउंटिंग के प्रोसेस में ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस को आप रिकॉर्ड करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री में। फाइन, जैसे प्यार से कहते हैं बेटे क्या? जर्नल। क्या कहते हैं? जर्नल। अब इस जर्नल के बेस पर आप क्या करते हैं बेटा? जब सभी की सभी ट्रांजेक्शंस जो किसी एक अकाउंट से जुड़ी हुई हैं, उसको जब आप एक जगह लोकेट करते हैं, एक जगह पोस्ट करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं बेटे प्यार से क्या? लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कैश अकाउंट बेटे 10 जगह डेबिट हुआ, 10 जगह क्रेडिट हुआ, है ना? राम का अकाउंट 10 जगह डेबिट हुआ, 10 जगह क्रेडिट हुआ। मेरी परचेजेस 10 जगह डेबिट हुई, 10 जगह परचेज रिटर्न क्रेडिट हुई। अब बेटे अगर मैं ये जानना चाहूं कि किसी अकाउंट का वाकई में बैलेंस है क्या, तो उस सब ट्रांजेक्शन को जब मैं एक जगह बेटे इकट्ठा करता हूं, तो वो जगह जहां ये इकट्ठे होते हैं, फाइन, उसे प्यार से बोलते हैं बेटे क्या? लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर। और लेजर जो बनते हैं बेटे वो किसके बेस पे बनते हैं? जर्नल के बेस पे। यानी कि कल को आपसे कोई पूछे कि बताइए लेजर के माता पिता कौन, तो जैसे हमारे माता पिता कौन घर पे हैं, बोलो हाँ से बस उन्होंने मेहनत की तो हम इस दुनिया में आए, ये सुनो जी। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, वट एवर यू से, ठीक है? सिंपल सी बात, वी आर हियर, राइट? तो ऐसे ही बेटे क्या लेजर जो है, लेजर के माता पिता कौन? जर्नल। अब लेजर जो बना, लेजर बेटा बेस बनता है किसके लिए? अगले पड़ाव के लिए, लॉन्चिंग पैड अगले पड़ाव के लिए। और अगला पड़ाव कौन सा? ट्रायल बैलेंस। तो जो लेजर के बैलेंसेस होंगे, इट विल हेल्प अस टू प्रिपेयर व्हाट? ट्रायल बैलेंस। पक्का? तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा बेटा, जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। क्योंकि अभी हम लेजर पे हैं तो लेजर की ही बात करते हैं। ध्यान रखना, आपने बताया था कि सर जर्नल में जो एंट्री होती है ना, वो होती है क्रोनोलॉजिकली। बोलने के बाद क्रोनोलॉजिकल यानी कि डेट वाइज। कैसे? डेट वाइज। बट यहां पर लेजर में जो आपकी पोस्टिंग होती है बेटा, वो होती है एनालिसिस के बेस पर बेटे। अगर मेरा कैश डेबिट हुआ है तो ही कैश में डेबिट साइड पोस्टिंग होगी, अगर मेरा कैश क्रेडिट हुआ है तो ही कैश में क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगी। ये नहीं कि बेटे सिंपल सी बात आपको कैश में डालना है, राइट? तो यहां जो पोस्टिंग होगी बेटा, यहां जो आप खाते बनाते हैं बेटा, इट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कैसे बेटा? एनालिसिस, ठीक है ना? तो इससे हम कहते हैं ये बनती है कैसे? एनालिटिकल बेसिस पे। कैसे? एनालिटिकल बेसिस पे। अब एक छोटी सी बात और पूछो, क्या?
कि बेटे हम अगर लेजर की डेफिनेशन जानना चाहें तो आप ये कह सकते हैं बेटे क्या, लेजर हमारा, ध्यान रखना, जर्नल था हमारा बेटे क्या, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री कह सकते थे आप, क्योंकि सबसे पहली बार ट्रांजेक्शन वहां रिकॉर्ड हो रही थी। इसको कहते हैं बेटे क्या, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन सा? प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि ये मदद करते हैं हमारी क्या बनाने में बेटा, आगे लेजर्स बनाने में, जिसके बेस पे क्या बनते हैं बेटा, फाइनल अकाउंट बनते हैं। ठीक है, ये मदद करते हैं हमारी ट्रायल बैलेंस बनाने पे, जिसके बेस पे क्या बनते हैं आगे फाइनल अकाउंट बनते हैं। तो हमने कहा लेजर का एक नाम और है बेटे क्या बच्चे, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। पक्का? अब मुद्दा आता है बनते कैसे हैं लेजर, वो हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले दो चार शब्द पढ़ लेते हैं इसके बारे में। आज भी आपको लिखना नहीं है बेटा, बस 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा, जितनी जल्दी सॉल्व कर लोगे छुट्टी। फिर अगर मान लीजिए 10 मिनट में हो गए तो 10 मिनट में छुट्टी हो जाएगी, और होंगे नहीं तभी मैं ऐसा बोल रहा हूं आपसे। ठीक जी, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपकी जटाएं सेट करने की वजह से पीछे बच्चों को डिस्टर्बेंस हो रही है बेटा, ये बात सेट कर लो। जूड़ा बनाना है, खोल के रखने हैं, क्या करना है बेटा, पेन लगाना है उसमें, क्या मतलब? अच्छा, बालों की वजह से भी सर दर्द होता है? फिर तो गंजे लोगों को होने नहीं चाहिए। चलिए, होता होगा ऐसा बेटा। आइए बेटा पढ़ना, ध्यान से पढ़ना इसको बेटा, मजा ना आया तो बताना। बस लिखने का कोई काम नहीं करना, सारा काम किसका बेटा, सुनने का, समझने का। हमने कहा अकाउंटिंग का ये प्रोसेस, जी भैया स्क्रीन ले आइए फटाफट से एक बार। अकाउंटिंग का ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ बेटे कहां से, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो रही है बेटे कहां पर, जर्नल में। जर्नल का मतलब क्या बोला था आपने, रिकॉर्डिंग। क्या बोला बेटा, रिकॉर्डिंग। फाइन, फिर बात आती है बेटे किसकी बच्चे, उससे बनाते हैं आप क्या, लेजर। तो कल को ना मैं आपको एक चैप्टर भी पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो वहां बार बार एक वर्ड आएगा बेटे क्या, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड। तो रह के आपको बात समझ में आनी चाहिए, रिकॉर्डेड मतलब क्या, जर्नल। गलती कहां हुई है, जर्नल में। अच्छा, वहां वर्ड आता है बेटे अगर मान लीजिए पोस्टेड पोस्टेड पोस्टेड, तो समझ जाना गलती किस लेवल पे हुई है, लेजर के लेवल पे हुई है। फिर आया बेटे क्या, लेजर के बेस पे क्या बन रहा है, ट्रायल बैलेंस। और ये ट्रायल बैलेंस मदद करेगा बेटे हमें कहां पहुंचाने में, अकाउंट्स के शमशान घाट, यानी कि फाइनल अकाउंट। कभी देखा आपने शमशान घाट गए हो आप, मतलब किसी को लेके, खुद नहीं, लेट के नहीं, गए हो किसी को लेके, है ना? तो आपने देखा होगा वहां लिखा होता है अंतिम निवास, है ना? तो उसकी अगर अंग्रेजी करोगे तो उसका मतलब ये निकल के आता है बेटे फाइनल डेस्टिनेशन। सबको जाना है एक दिन वहां, सबको। ठीक जी, बताना बात सही है नहीं है? तो यही बात यहां भी है कि अकाउंटिंग का प्रोसेस हमारा खत्म हो जाएगा बेटे कहां, जब हमारे फाइनल अकाउंट बन जाएंगे। याद करो बेटे बचपन की 11th क्लास, जब नोजी बहती थी आपकी और आप कहते थे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, याद है? वही है बेटे फाइनल अकाउंट। ठीक जी, चलिए आगे। तो हम बात कर रहे हैं बेटे किसकी, ये है मेरा वाला, तो ये है। ठीक है, इस पर फोकस करेंगे अभी, बाकी की बात करेंगे नहीं, हमें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा बेटा। ठीक है ना? पढ़ना क्या कहते हैं, लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या बेटा, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट विच, ध्यान से सुनना क्या बात बोली गई है, विच क्लासिफाइज all the amounts relating to a particular account at scattered place या one place। मैंने कहा कैश बहुत जगह डेबिट हुआ, कैश बहुत जगह क्रेडिट भी हुआ। अब बेटे मैं ये जानना चाहता हूं कि कैश का बैलेंस क्या है, तो बेटे तभी तो जान पाऊंगा जब मैं कैश की सभी अमाउंट को, जो डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ, उसको एक जगह लेकर आऊंगा। उसे ही कैश का खाता कहते हैं, लेजर कहते हैं। हाँ बोल दीजिए जी। ऐसे ही इट इज प्रिपेयर्ड, ये बनती है बेटे क्रोनोलॉजिकली नहीं, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एनालिटिकल मैनर। अनलाइक, लाइक का मतलब उसी की तरह, अनलाइक मतलब उसकी तरह नहीं। अनलाइक जर्नल, जर्नल कैसे बनती है, हाँ क्रोनोलॉजिकल। और लेजर कैसे बेटा आपके, एनालिटिकल मैनर में। पक्का बेटे, मतलब कहने का यह है कि कोई भी पोस्टिंग कैश अकाउंट में इसलिए नहीं जाएगी कि डेट आ रही है, नहीं, बल्कि इसलिए जाएगी कैश अकाउंट डेबिट हुआ है या कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, जर्नल में। पक्का, अगर कैश अकाउंट डेबिट में, सॉरी, कैश अकाउंट जर्नल में ना डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है, तो बेटे लेजर में भी उसकी पोस्टिंग होने वाली नहीं। पक्का? हाँ बोल दीजिए। बहुत खूब बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बताना बात सही है या नहीं बेटा, मजा ना आया तो बताना। कि जब जर्नल है, जर्नल को बेटे आप बनाते हैं और उसकी एंट्रीज को बेटे पोस्ट करते हैं कहां पर, लेजर में। तो इस प्रोसेस को प्यार से बोलते हैं बेटे क्या होता है, लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग, तो एक बहुत प्यारी बात बोली गई है कि लेजर बन ही नहीं सकते किसके बिना, जर्नल के बिना। सही बात है। तो क्या बोलता है, पढ़ना, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्रीज इनटू कहां, हाँ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्रीज इनटू लेजर इज कॉल्ड व्हाट, इसे कहते हैं प्यार से क्या बेटा, पोस्टिंग। वो प्रोसेस जहां पर जर्नल एंट्री ट्रांसफर हो रही है कहां बेटा,
लेजर में इज कॉल्ड व्हाट, देख लो पहले आप आराम से, चले। हाँ, क्या बेटा, वो प्रोसेस जहां पर हम जर्नल एंट्री को भेज रहे हैं, कहां बेटा, लेजर में इज कॉल्ड पोस्टिंग। और बताना बेटा, जर्नल के बेस पर बनते हैं कौन, लेजर, लेजर के बेस पर बोलो ना, ट्रायल बैलेंस। क्या बच्चे, ट्रायल बैलेंस। तो क्या कह रहे हैं बेटे पढ़ना, लेजर फॉर्म्स द बेसिस, लेजर आधार बनते हैं किसका बेटा, लेजर फॉर्म्स द बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, ट्रायल बैलेंस, राइट। हाँ बोल दीजिए। और ट्रायल के बाद क्या बनता है बेटा, ये पढ़ा ना आपने अभी, क्या पढ़ा बेटा, फाइनल अकाउंट, बोलो हाँ ना। इसको ध्यान रखना प्लीज, क्योंकि कल को ना मेरे पास चैप्टर आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और मैं बोलूंगा देखो बेटे गलती का पता कहां चला, तो आपको ध्यान रखना है कि गलती का पता किस लेवल पर चला, ठीक जी, ट्रायल के बनने के बाद पता चला या पहले पता चला, ठीक है ना। यहां तो कोई डाउट, चले, झूठ नहीं बोलना बेटे, मां कसम है। जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास में बता दूं आपको बेटे, झूठ नहीं खाने, कसम नहीं खानी झूठी, जादू आता है मुझे बंगाल का, बताया था मैंने आपको, मैं नहीं बताया था मैंने आपको, हाँ, बंगाल की खाड़ी में तपस्या की है बेटे मैंने कई साल, यहां आईजीपी ज्वाइन करने से पहले। अब ने मेरी बात ध्यान से सुनना, बताना कि लेजर का ढांचा कैसा होता होगा, जैसे स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। तो 2 मिनट आना बेटा, आप थोड़े से हैंडसम से लग रहे हो, और कुछ करूंगा नहीं मैं, हाँ डरो मत। योर गुड नेम, देवाशीष मोहंती कपूर, ओ माय गॉड। आइए मिस्टर कपूर, ऐसे खड़ा होना होगा आपको, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। हम टाइटनिंग नहीं बनाएंगे, आप इधर आ जाओ बड़े, हाँ बिल्कुल। गर्ल्स मुझे भी देखेंगी। अब भैया फुल स्क्रीन कर दो, ध्यान से देखना बेटे, ध्यान से, बेचारे जो लाइव वाले बच्चे उनको थोड़ा तो नुकसान होना चाहिए, है ना। हाँ भैया फुल स्क्रीन कर देना, गर्ल्स मैंने कहा ना मुझे भी देखोगे, मुझे ही नहीं, मुझे भी बस, इनको भी देखते रहो, एक आंख से इनके एक मुझे। हमने कहा ये ना हमारे लेजर हैं, कौन है, ग्रुप में है इनका नंबर बेटे, ग्रुप में है इनका नंबर, वो करें नंबर ग्रुप में है इनका, ठीक है। हाँ, हमने कहा ये कौन है बेटा, हमारे लेजर हैं। दो सीधे हाथ खड़े, ऐसे ऐसे क्या, हाँ बिल्कुल एकदम बिल्कुल, यस। हाँ, ये थोड़ा सा अब देखो उसके हिसाब से आना है आपको, थोड़ा इधर आओ मेरे पास, थोड़ा उधर जाओ, उधर जाओ, उधर, वाह थोड़ा और, बस हाँ अब ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ये हमारे कौन है बच्चे, मैं भी आ रहा हूँ ना, हाँ ठीक है। ये क्या है बेटे, हमारे बच्चे लेजर हैं, 2 साइड है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ अपना, वो सही है, मैं बीच बीच में आता रहूंगा ऐसे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। ध्यान सुना, ये हमारे लेजर है बेटा, प्लीज थोड़ा दूर रहना बेटा, नहीं स्मेल आ रही है, ठीक, मुझ में से, आप में से नहीं। तो क्या हमने 2 साइड बेटा, कौन कौन सी, ये डेबिट साइड इनकी, और ये कौन सी है, क्रेडिट साइड। प्लीज ध्यान सुना बेटा, डेबिट साइड को प्यार से बोलते हैं टू साइड, कौन सी साइड बेटे, बोलो ना यार, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मेरे पे इतनी एनर्जी, आपने बोलो टू साइड, हाँ जल्दी बोलो टू साइड जी। ये है हमारी डेबिट साइड यानी कि टू साइड, और ये हमारी कौन साइड, कल क्या किया था फ्रेंडशिप डे पे बेटा, ये नाखून के निशान कैसे थे, हाँ क्या बेटा, ये टू साइड, और ये कौन से बेटा आपके, बाई साइड, ये यूट्यूब पे भी जाएगा बेटे, सॉरी, हाँ हाँ, ये टू साइड है, ये कौन सा आपका, बाई साइड, पक्का। अब एक बात सुनना, बताना बात सही है नहीं बेटा, ध्यान से, यहां पर ना बीच में एक मोटी सी लाइन बेटे, इनके पेट की तरफ, टू साइड में जो कॉलम बनते हैं, और सबसे पहला कॉलम बेटे किसका, वही कब हुआ, क्या कब हुआ, बोलो ना एक बार, कब हुआ। दूसरा कॉलम है बेटे क्या बता, पर्टिकुलर्स, क्या बच्चे, पर्टिकुलर्स। और अगर आपको याद हो प्लीज, एक और कॉलम होता था, कहां पे हुआ, क्या बच्चे, कहां पर हुआ, से बाद, और फिर कितने में हुआ। तो ये 4 कॉलम है बेटे, कौन कौन से, पहला कॉलम कब हुआ, दूसरा क्या हुआ, तीसरा कहां हुआ, इशारे देख रहे हो अपन के, कहां हुआ, और फिर क्या बेटा उसके बाद, कितने का हुआ, नहीं कितने में हुआ, हाँ कितने में हुआ, से बता जी। ऐसी कॉलम यहां बनते हैं। और एक बात ध्यान रखना बेटे, क्या प्लीज, जब आपने बनाई थी जर्नल, क्या बनाई थी जर्नल, तो आपने बेटे पेज नंबर डाला था किसका बेटे, लेजर का, किसका, लेजर का, ऑब्वियस ही बात है। तो जब आप बना रहे हैं बेटे क्या, लेजर, तो करो ना, हाँ तो सिंपल से, जब ये बना रहे हैं बेटे क्या, अच्छा लेजर, तो आप बताइए बेटे लेजर किसके बेस पे बन रहे हैं, जोर से बोलो, लेजर बन रहे बेटे जर्नल के बेस पे। तो क्या मैं कह सकता हूं, यहां जो पेज नंबर आना चाहिए, किसका आना चाहिए, लेजर में, लेजर का पेज नंबर या जर्नल का पेज नंबर, लेजर के पेज नंबर को प्यार से बोलते हैं LF, लेजर फॉलियो। तो जर्नल के पेज नंबर को प्यार से क्या बोलेंगे, GF नहीं, JF, क्या बेटा, JF, जर्नल फॉलियो, बोलो एक बार, जर्नल फॉलियो, सही बात है। तो हमारे कॉलम बेटे, हाथ नीचे, बच्चे मर जाएंगे, हाँ सिंपल सी बात। कौन कौन से कॉलम हो गए बताना, जितने कॉलम डेबिट साइड उतनी कॉलम, क्या कर रहे हो आप पीछे, हाथ तो कर रहे बोले आप बदतमीज नालायक। हाँ ये कौन से, जितने कॉलम डेबिट साइड उतनी कॉलम किस साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में कितने कॉलम,
4 और यहां भी 4। वैसे बता दो बेटा आपको, जर्नल में LF की और लेजर में JF की वही इज्जत है जो राहुल गांधी की कांग्रेस में है, ठीक है ना। हाँ, मतलब कोई काम नहीं है बेटा, कोई काम नहीं, मतलब कोई काम नहीं। रैली के लिए जाते रैली कैंसिल हो जाती है, ठीक है। हाँ, कुछ काम नहीं करना बेटा। हाँ कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। हाँ तो ध्यान से सुनना, कहने वीडियो यूट्यूब पर जानी है। है कोई कांग्रेसी बचा है, कोई कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है धीरे धीरे। तो सुनिए ध्यान से, आप सुनिए कि पापा विधायक हूं आपके कांग्रेस से, कहीं कल मुझे उठा लें यहीं से। हाँ तो बताना बात सही है नहीं बेटा। हमने कहा कि भाई क्या करना है, ये जर्नल वाले कॉलम JF वाला कॉलम खाली रहेगा, क्या रहेगा, तो आप ना भी बनाओ तो चलेगा, ठीक है ना। तो मेन मोटे मोटे कॉलम कौन कौन से हो गए, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, है ना। ऐसी डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। एक मजे की बात पूछो, क्या, बैठो बेटा, थक गए होंगे, थैंक यू बेटा। और गर्लफ्रेंड को अपने स्टेटस पे लाएंगे अब देखना इसको, ठीक है ना। हाँ, देख तेरा वो कहां पहुंच गया। हाँ बताना बात सही है नहीं बेटा, गंदी बात नहीं। नहीं तो देखो, बताना बात लॉजिकल है, लॉजिकल है। हम ये कहते हैं कि बेटा जर्नल किसके बेस पे बन रही है, बोलो ना यार, ट्रांजेक्शन के बेस पे। मुझे पता है लेजर बोलोगे बेटा, फाइन। लेजर किसके बेस पे बन रहा है, जर्नल के बेस पे बन रहा है। लेजर बन रहा है आपका जर्नल के बेस पे। तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, पूछो क्या, कि बेटे जर्नल में कोई अकाउंट डेबिट होगा और कोई अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। सही बात है जी। अब दिल पे हाथ रख के बताना बेटा, जो भी अकाउंट आप बनाएंगे, जो भी अकाउंट आप बनाएंगे, आपने फ्रेंडशिप डे मनाया, अकेले मनाया, किसी के साथ बनाया, सच सच बना, देखो आपसे पूछ रहा हूं। हाँ किसके, कोई बच्चा इससे कल फ्रेंडशिप डे मनाया, किसी ने नहीं मनाया, दोस्ती नहीं बचे। हाँ अच्छा, तो किसी ने मनाया नहीं, आपने आपने तो मनाया होगा यार। मैंने मनाया बेटे, मैंने, ठीक है ना। हाँ मैंने मनाया फ्रेंडशिप डे, ठीक है ना। मेरी एक फ्रेंड है बेटे, उसका नाम है तन्विका। क्या नाम है, आप में से कोई नहीं ना तन्वी, फिर ठीक है। तो हमने बड़ी क्या उनके साथ फ्रेंडशिप डे मनाया। आपको सोचो अकेले मनाया होगा, साथ मनाया होगा, साथ मनाया बेटे। हमने एक पिज्जा खाया और थम्स अप पी, ठीक है ना। हाँ क्लास एक बात बताएगी ध्यान से, और हम खेले भी एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। हाँ गेम्स। तो मुझे बताइए, क्या मैं कहता हूं, यू नीड एटलीस्ट 2% टू प्ले विद ईच अदर, यस नो। हाँ बोल दीजिए। ऐसी बात आती है बेटे किसकी, बच्चे आपकी, जर्नल की भी। जब आप जर्नल एंट्री पास करते तो देयर वुड बी एटलीस्ट कितने बेटा, 2 अकाउंट, बोलो हाँ। एक डेबिट हो रहा होगा और एक, मैं कह रहा हूं कम से कम 2 अकाउंट तो होंगे, एक डेबिट हो रहा होगा और एक क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा, राइट। अब बेटे जो अकाउंट डेबिट हो रहा है, सौगंध खा लीजिए, पोस्टिंग जाएगी उस अकाउंट में किस साइड, डेबिट साइड, किस साइड, डेबिट साइड। जैसे मान लीजिए मैंने राम का अकाउंट बनाया, 2 साइड है बेटे, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो राम के अकाउंट अगर जर्नल में डेबिट हो रहा है तो पोस्टिंग जाएगी राम में किस साइड, डेबिट साइड ही। ध्यान रखना, काम आएगा ये रेक्टिफिकेशन एरर्स में। और अगर मान लीजिए राम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो पोस्टिंग जाएगी राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड। बट एक बात है, पूछो क्या, कि अगर आप राम का अकाउंट बना रहे हैं, वो कल ज्यादा खा लेते ना पिज्जा इसलिए, अगर आप राम का अकाउंट बना रहे हैं तो ध्यान रखना बेटे, क्या राम का अकाउंट अगर आप बना रहे हैं तो राम के अकाउंट में राम का नाम आने वाला नहीं है, ना तो डेबिट साइड ना ही क्रेडिट साइड। तो कसम खा लीजिए, सौगंध खा लीजिए कि जो अकाउंट आप बनाते हैं उस अकाउंट में उसका नाम कदापि नहीं आएगा, नेवर एवर। शेष ब्रह्मांड का नाम आ जाएगा बेटे, बैलेंस जो भी बचा यूनिवर्स सबका नाम आ जाएगा, बट उसका नाम नहीं आएगा। तो हरि के अकाउंट में हरि का नाम नहीं है। कल को रुचि मैम का अकाउंट बनाएंगे तो उसमें उनका नाम नहीं आएगा, पक्का। हाँ बोल दीजिए जी। तो जीत दी हैंडसम का जब अकाउंट बनाएंगे तो उसके अकाउंट में उनका नाम, अरे बोलो भाई, नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। पढ़ना क्या कहते हैं बेटा, वाओ, करो ना एक बार। हाँ ढांचा देखो इसका बेटा, स्ट्रक्चर देखो कितना प्यारा है। क्या कहते हैं, ढांचा ऑफ लेजर। हमने कहा वही, डेट, डेट के बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद जेएफ बोले तो जर्नल का, वाह, जर्नल का फॉलियो, जर्नल का पेज नंबर, जर्नल का भाई जर्नल किस पेज पे हुई है, यस नो। फॉलियो मतलब पेज नंबर, एक तरह से जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं ना, वहां भी होता है फॉलियो नंबर, कि क्या फॉलियो नंबर है। तो हमने कहा जर्नल, फॉलियो मतलब जर्नल का पेज नंबर, फिर डेबिट अमाउंट, डेबिट साइड वाला अमाउंट, फिर बीच में मोटी सी लाइन मेरे पेट की तरह, फिर यहां पर क्या बेटा, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जेएफ और फिर अमाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत खूब, अति सुंदर बेटा। हमने कहा 2 साइड है बेटा, 2 साइड कौन कौन सी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को प्यार से क्या बोलते हैं, 2 साइड, क्रेडिट साइड को प्यार से
बाय साइड। डेबिट साइड को प्यार से बोलते हैं टू साइड, क्रेडिट साइड को बाय साइड। अब समझिएगा, कसमें अगर जनरल एंट्री में कोई अकाउंट डेबिट हुआ है, अगर जनरल एंट्री में कोई अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो उसकी पोस्टिंग उसी अकाउंट में किस साइड होगी, डेबिट साइड। और डेबिट साइड का घर का नाम क्या बताया आपने, टू साइड। सही बात है, डेबिट साइड घर का नाम क्या, टू साइड होगी। और इसी तरह अगर जनरल एंट्री में कोई अकाउंट क्या हुआ है बेटा, क्रेडिट हुआ है, तो उसकी पोस्टिंग उसी अकाउंट में किस साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बहुत खूब बेटे, शाबाश। ठीक इसी तरह अगर जनरल एंट्री में कोई अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसकी पोस्टिंग उसी अकाउंट में क्रेडिट साइड होगी, राइट। हाँ बोल दीजिए। दूसरी कसम क्या है बेटा, दूसरी कसम यह कि जो अकाउंट आप बनाएंगे, जो भी अकाउंट आप बनाएंगे बेटा, उस अकाउंट में उसका नाम कदापि नहीं आएगा, नेवर एवर बेटा जी। तो कहता है जो भी अकाउंट हम बनाएंगे, हिंदी में कंफर्टेबल है ना आप सब लोग, इतनी हिंदी, ये पूछेगा नहीं कि हाँ राइट डाउन द कसमी ऑफ लेजर्स, ऐसे नहीं बोलेगा ठीक, बट आपको बस समझाने के लिए ऐसा लिखा गया है। तो क्या कहते हैं, जो भी अकाउंट हम बनाएंगे उस अकाउंट में उसी अकाउंट का नाम कदापि नहीं आएगा, ना तो बेटे डेबिट साइड आएगा ना ही क्रेडिट साइड, पक्का। हाँ बोल दीजिए। अच्छा अब एक छोटी सी बात बताना, बात सही है नहीं बेटा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बताना लड़का लॉजिकल बात कह रहा है या इलॉजिकल। देखो इधर बेटा, होमवर्क किया था ना आप लोगों ने, चलिए बेटा। अब एक छोटी सी बात देखिए इधर, मैं कहता हूं कि मान लीजिए क्या आएगा, वाओ कितना आएगा, 2000 प्लस का माइनस का, बोलो ना, प्लस का, वेरी गुड बेटा। $1000 एक्टिंग देख लो आप, 7 अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, कितना आएगा, पक्का श्योर हो, देख लो एक बार, कॉमर्स विद मैथ। अच्छा कितना आएगा माइनस का, 4000। अच्छा ये तो पता है कि दो ऑपोजिट साइड आपस में माइनस होते हैं, हाँ बोलिए जी, दो ऑपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं, माइनस होते हैं। बस एक बात और बताइए, आपने सिंबल यहां लगाया बेटे प्लस का, यहां लगा रहे हैं आप किसका, माइनस का, क्यों, हाँ सिंबल उसी का आएगा जो क्या होगा, बड़ा होगा। कल को मैं आपसे एक बात पूछूं, डेबिट का 7000, पहली बात तो जुड़ेंगे घटेंगे, डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स के प्लस माइनस, बताइए जुड़ेंगे घटेंगे, जल्दी बोलो, शुभम भाई जवाब नहीं आ रहे, बताइए जल्दी बोलो, घटेंगे बेटा, कितना आएगा, 4000, किसका, किसका, डेबिट का, पक्का। तो कल को ना मेरी बात ध्यान सुनना, मान लो बेटे मैं लेजर हूं, मैं लेजर हूं किसका बेटा, मैं लेजर हूं मान लीजिए, हाँ 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 बैंक का, ठीक है ना, बैंक अकाउंट बना हुआ मान लीजिए, डेबिट में आ रहा है बेटे कितना, 7000, क्रेडिट में आ रहा है कितना, 3000, मुझे इसको बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस करना है, मुझे इसको बैलेंस करना है। तो बताइए ये साइड भारी है, यहां 7000 आ रही है और यहां कितना आ रहा है, 3000, मैं ऐसा खड़ा अच्छा लग रहा हूं आपको, हालांकि मैं तो आपको कैसी भी अच्छा लग रहा हूँ, बट स्टिल वैसे बताइए सही है क्या, बोलो, ऑब्वियस सी बात है, इसको बैलेंस करने के लिए आप वजन कहां रखोगे, जो साइड भारी है हल्की है, हल्की है, तो क्या सर यहां वजन रखना पड़ेगा क्रेडिट साइड, बोलो हाँ, कितना वजन रखा आपने, 4, तो यहां बैलेंस निकल कर आया, क्लोजिंग बैलेंस कितने का, 4000 का। बस एक बात बता दीजिए ध्यान से, यहां जो ये 4 का बैलेंस निकल कर आया है, ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट साइड आ रहा है वो, बाय साइड, कौन सा बैलेंस है, बोलो, डेबिट साइड भारी है, क्रेडिट 7000, क्रेडिट साइड कितनी है, 3000, गैप कितने का, 4000, तो जो 4000 का गैप आ रहा है बेटा, आपने बोला कि वो 4000 का जो बैलेंस है आपका, वो बैलेंस आ बेशक क्रेडिट साइड रहा है, वो बैलेंस है कौन सा, वो डेबिट बैलेंस है बेटा, कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो कसम खा लीजिए, पता है क्यों है डेबिट बैलेंस, क्योंकि वो बैलेंस वहां लिखा ही इस वजह से जा रहा है क्योंकि डेबिट साइड क्या है, भारी है, पक्का। तो कसम खा लीजिए जो साइड हैवी होगी क्लोजिंग बैलेंस उसी का होगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो अगर डेबिट साइड हैवी है तो जो बैलेंस निकल कर आ रहा है, इट्स नॉट अ क्रेडिट बैलेंस, इट्स अ डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड भारी है,
राइट। अच्छा कल को अगर मान लीजिए ऐसा होता कि मेरे क्रेडिट साइड आ रहा है 10,000, डेबिट साइड आ रहा है मेरे कितना 9,000, तो बैलेंस यहां निकल के आता कितना 2,000। बट वो बैलेंस कौन सा बैलेंस होता, क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस, वो बैलेंस होता हमारा क्रेडिट बैलेंस। यस और नो, यस। तो सौगंध खा लीजिए इस बात की कि जो भी बैलेंस आपको दिया गया होगा, जो भी साइड आपको भारी दी गई होगी, बैलेंस हमेशा उसी का होगा, उसी का होगा, उसी का होगा। पक्का। दिया वो जाए वो किसी भी साइड, सिंपल सी बात, जैसे वो जा रहा है बेटे, आ रहा है वो क्रेडिट साइड में, बट क्रेडिट साइड में इससे आ रहा है क्योंकि डेबिट साइड हैवी है। यस और नो, यस। तो बट अगर डेबिट साइड बड़ी है तो क्लोजिंग बैलेंस विल बी डेबिट बैलेंस, आएगा वो क्रेडिट साइड। समझ में आ रहा है। अगर क्रेडिट साइड हैवी है तो क्लोजिंग बैलेंस विल बी क्रेडिट बैलेंस, और वो आएगा किस साइड, डेबिट साइड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी ऐसी बात जो समझ में आती हो। ये क्या होता है बेटा, इसका क्या मतलब नहीं हो। पक्का। चले चलो, वो होता है ना बेटे, क्या वो कैलेस्थेनिक से पहले कहते हैं सारी रोटेशन करो, नेक रोटेशन। ये पढ़ो जी, मजा ना आए तो बताना, पैसे वापस। पढ़ो जी। इफ डेबिट साइड, जिसकी तरफ मुंह फटा होता है वो बड़ा होता है बेटा, तो कह रहे इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन किससे, क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से तो क्या होगा, वेरी वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अगर डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड तो बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, ऑब्वियस है। मगर वो उस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। वाओ, अरे कर लिया करो भाई, परमात्मा देख रहा है बेटे, ध्यान, जनवरी भी आएगा। एक मासूम आत्मा को परेशान कर रहे हो आप। अगर क्रेडिट बैलेंस बड़ा है किससे, अगर क्रेडिट बैलेंस बड़ा है किससे बच्चे, डेबिट बैलेंस से, तो इसका मतलब उसे लिखा जाएगा बेटे किस साइड, क्रेडिट साइड भारी है, तो डिफरेंस कहां आएगा, डेबिट साइड लिखा जाएगा। मगर वो उस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। सही बात है। हाँ बोल दो ना लाइको। अच्छा बेटे प्लीज एक बात और, ओपनिंग बैलेंस को प्यार से बोलते हैं बेटे क्या, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस आ आ आ, बोलो बोल, नहीं लगाना उसमें, बस आ आ आ, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस के लिए वर्ड यूज करते हैं क्या बच्चे, आ कहां से आ, पिछले पीरियड से ही आएगा, बोलो हाँ जी। और क्लोजिंग बैलेंस के लिए बोलते हैं बेटे क्या, सीडी, कैरी डाउन, जा जा जा, कहां जा, नेक्स्ट पीरियड में जा, बोलो हाँ। अब जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आ और जा जा जा, व्हाट डज इट मीन, तो ध्यान रखना, कसम खा लीजिए आपने बैलेंस शीट बनाई होगी बेटा, तो बैलेंस शीट जब ईयर एंड पे बनती है बेटा, तो वो जो क्लोजिंग, उसे कहते हैं प्यार से बेटे बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एक तरह से। यही बैलेंसेस बेटा अगले साल क्या होते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं। और बैलेंस शीट में जो बैलेंसेस आ रहे होते हैं, प्लीज ध्यान रखना बेटे क्या, उसमें जो बैलेंसेस आते हैं या तो रियल अकाउंट के आते हैं या वो पर्सनल अकाउंट के आते हैं बेटा, प्लीज। तो ध्यान रखना, सिर्फ रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट ही बैलेंस होते हैं, बाकी सारे इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट यानी कि नॉमिनल अकाउंट बेटे जिस साल पैदा होते हैं उसी साल बेटे खत्म हो जाते हैं ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर। पक्का। आई रिपीट, कौन कौन से अकाउंट बैलेंस होते हैं, पर्सनल और रियल अकाउंट ही ऐसे अकाउंट है जो क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। बाकी इसके अलावा बाकी सारे अकाउंट, इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट, वो क्या होते हैं, जिस साल पैदा होंगे उस साल ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। कहां जाके मरेंगे, मेट्रिशियन नहीं, कहां, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ट्रेडिंग एंड। पक्का। चलें तो आइए बेटा पढ़ते हैं। ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा, बोलो ना। हाँ वेरी वेरी गुड। क्या कहते हैं, ओपनिंग बैलेंस इज रिटर्न एज, बोलो बेटे क्या, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस जी ब्रॉट डाउन, आ से बात है। क्लोजिंग बैलेंस इज रिटर्न एज क्या बेटा होता, हाँ बैलेंस कैरी डाउन, क्या बेटा, जा, करो ना, जा 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 जा, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। कहता है ओनली रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और सिर्फ रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट ही ऐसे अकाउंट है जो क्या होते हैं बेटा आपके बैलेंस होते हैं। वेयर एज जो मेरे नॉमिनल अकाउंट यानी कि इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट है, जिस साल वो पैदा होंगे, सैलरी, डेप्रिसिएशन, कमीशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, टेलीफोन, ये जिस साल पैदा होंगे बेटा, वेजेस, उसी साल बेटे क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं बेटे कहां पर, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में, उसी साल मर जाते हैं। बोलो हाँ ना, यस और नो,
यस। तो ध्यान रखना बेटे, क्या बैलेंस शीट में जो मेरे अकाउंट आते हैं वो खुद सोचो ना, बैलेंस शीट है क्या बेटा, पढ़ो तो सही बैलेंस शीट को। बैलेंसेस की शीट, कौन से बैलेंसेस की शीट? रियल अकाउंट की और पर्सनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट तो बेचारे जिस साल पैदा हुए उसी साल ही भगवान को प्यारे हो गए, ट्रेडिंग पेन में चले गए। यस और नो? यस। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? पक्का? चले भाई, लाए वाले बच्चे हमारे, अब सही है दर्द सर में? बहुत बड़े बड़े, ये चैप्टर ही ऐसा है बेटा। ठीक, अब आगे आइए बेटे, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत देर हो गया आपको आराम से बैठे हुए। ठीक है, हाँ जल्दी बेटे, वो बुक दिखाओगे जरा। पेज नंबर आइए बेटे 24 पर, पेज नंबर 24। लो बेटा, हाँ 24। ये कूलिंग हो रही है, ऐसे से नहीं हो रही है? आपको लग रही है कुछ गर्मी सी? लगनी भी चाहिए बेटे, मौसम ऐसा है। पढ़िए पढ़िए, क्या कहते हैं? हाँ जी, देखिए कहता है प्रिपेयर दी स्टेशनरी अकाउंट। क्या बनाना है आपको? आपको स्टेशनरी अकाउंट बनाना है ऑफ अ फॉर्म, स्टेशनरी अकाउंट बनाना है एक फॉर्म का, फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2020। कब बेटा? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, ड्यूली बैलेंस्ड ऑफ फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स। कह रहे इसका बैलेंस भी निकालना है बच्चे निम्नलिखित डिटेल्स से। कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले एक बात बताइए, 2020 को 1 जनवरी को कह रहे मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है स्टेशनरी की, कितनी पड़ी है बेटा? 4 लाख, सॉरी 480 रुपए, 480 रुपए की, है ना। ये इन्वेंट्री पड़ी है स्टेशनरी की, इसने क्या बताया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उसने ये बताया आपको कि ये ट्रांजेक्शन है, या उसने ये बताया है कि ये बैलेंस पड़ा हुआ है? उसने ये बताया आपको कि ये ट्रांजेक्शन है, या उसने ये बताया कि ये इवेंट है? इवेंट है, नहीं रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है। बोलो है ना? पक्का जी? तो मुझे बताना बात सही है या नहीं बेटा, आराम से। कैसे कैसे काम होगा? कह रहा कौन सा अकाउंट बना दो प्लीज? स्टेशनरी अकाउंट। तो आइए बेटा बनाते हैं स्टेशनरी अकाउंट। वैसे बताना, स्टेशनरी का बैलेंस मेरे पास पड़ा हुआ है, इज इट असेट फॉर मी और लायबिलिटी बेटा? असेट। एंड व्हाट डू यू से, असेट का बेटा कौन सा बैलेंस होता है? जल्दी बोलो बेटा। मैं कह तो रहा हूं बेटे, बच्चे नहीं हुआ, बवाल हो बवाल। बनाओ स्टेशनरी अकाउंट। हाँ सर, हमारे माता पिता भी यही कहते हैं। बेटे कॉलम बताना, मैं तो भूल ही गया। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बोलो राजा कैसे होगा? 2020 बेटे, अभी ये तो ऐसा है कुछ हनीमून काइंड क्वेश्चन है, फिर अगला जो हम करेंगे वो पता लगेगा बेटे, उसमें दिक्कत होगी आपको थोड़ी सी, है ना, परेशानी आएगी बेटे, दिमाग लगेगा उसमें आपका। उस समय मुझे आपकी फुल अटेंशन चाहिए होगी। 1 जनवरी को कह रहे स्टेशनरी पड़ी है 480 रुपए की। असट आपके, असट बोला आपने बेटा? हाँ बोल दीजिए। असट का डेबिट बैलेंस बेटे डेबिट साइड आएगा, बोलो हाँ। सर अभी तो आप बोल रहे थे डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड आता है। बेटे ढोकले, वो क्लोजिंग बैलेंस था, ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस है। सही बात है, कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग। 1 जनवरी का बैलेंस है। चले, कितना पुत्र? 480। और बताइए, कह रहे परचेज किया अपने स्टेशनरी कैसे? चेक से। किससे? चेक से। वेरी गुड शुभम बेटे, शाबाश। आपने स्टेशनरी परचेज किया चेक से। एंट्री बोलो बेटा, दिमाग में एंट्री सोचो पहले। पुत्र गुड्स नहीं परचेज किए, गुड्स नहीं परचेज किए। स्टेशनरी टू बैंक, स्टेशनरी टू बैंक। अब महसूस करना बेटा, ऐसी मजे मजे में, मजे के लिए लोग क्या नहीं करते बेटा। देवाशीष याद है फ्रेंडशिप में?
हाँ जी, स्टेशनरी टू बैंक कितने से, है ना। अब मुझे अकाउंट कौन सा बनाना है पुत्र, तो स्टेशनरी डेबिट हो रही है जनरल एंट्री में, हाँ बोल दो, जनरल एंट्री में डेबिट हो रही है तो बेटा पोस्टिंग किस साइड जाएगी, डेबिट साइड जाएगी, और स्टेशनरी अकाउंट गाना गाएगा क्या, सुनना ध्यान से बेटा, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है आज। मैं जो डेबिट हो रहा हूं दोबारा से, स्टेशन अकाउंट गाना गा रहा है बेटा क्या, मैं जो डेबिट हो रहा हूं, बैंक वजह तुम हो, टिंग 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 टिंग। ठीक है, तो स्टेशन डेबिट हो रहा है, बोलो हाँ, स्टेशन डेबिट हो रहा है कितने रुपए से, 800 रुपए से। पुत्र वजह कौन है, बैंक टू बैंक अकाउंट, किस डेट पे, 5 अप्रैल, 5 अप्रैल। अब बताइए इसके बाद अगला तो आप ही बताओगे बेटा, और बताइए क्या स्टेशनरी में स्टेशन का नाम आ सकता है, पूरे ब्रह्मांड का नाम आ सकता है, बस इसका नाम नहीं आ सकता। और बताना क्या कहते हैं, कहते हैं परचेज ऑफ स्टेशनरी, और कोई काम नहीं बचा इनके पास। ऑन क्रेडिट, ओम फो, उधार खरीदी है, फ्रॉम 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट, क्या कीजिएगा बताइए, आपने स्टेशनरी परचेज की है, उधार परचेज की है, 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट से परचेज की है, तो क्या होगा, स्टेशनरी डेबिट होगी, बोलो हाँ जी, और 2 5 स्टार मार्ट, 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट, बोलो हाँ ना जी। तो बताइए एंट्री करने के बाद, एंट्री करने में क्या जाता है, नगद है उधार है, हाँ 15 नवंबर को, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, बोलो बेटा 5 स्टार, कितने रुपए से पुत्रा, पोस्टिंग करना, कोई बम बम लगा नहीं है भाई, मुझे बहुत कुछ देखना बाकी है अभी। चलिए बेटा बताइए क्या होगा, स्टेशन डेबिट हो रहा है, बोलो हाँ, पोस्टिंग जाएगी स्टेशन में किस साइड, डेबिट साइड। देवाशीष क्या कह रहे हो, मैंने तो कल ही देख लिया, स्टेशन डेबिट होगा, बोलो हाँ, बाय, सब ठीक है बेटा। ओ गांजा गांजा, ओ गांजा गांजा, बेटे स्टेशनरी परचेज किया आपने, स्टेशनरी डेबिट टू 5 स्टार मार्क, क्योंकि वो हमारे सर पे बोझ बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा, वो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। बट अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, आप अकाउंट किसका बना रहे हैं, स्टेशनरी का। पुत्र स्टेशनरी यहां पर क्या हो रही है, तो पोस्टिंग इस अकाउंट में किस साइड जानी चाहिए, डेबिट साइड। क्रेडिट पे परचेज किया, इसका अंदर थोड़ी क्रेडिट साइड जाएगी बेटा, ठीक है। हाँ बोलो, पक्का ना, हाँ ऐसे ऐसे ही पूछने डाउट, ठीक है, शर्माना नहीं है बेटा, सब आपके जैसे ही हैं, ठीक है। तो ये मत सोचेंगे कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो अपने बारे में नहीं सोच पा रहे, आपके बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बेशरम बेटे, पढ़ाई के मामले में और खाने पीने के मामले में बिल्कुल बेशरम। अब तो कुछ नहीं है बेटे, बोलो हाँ, इसकी कौन सी साइड भारी है, सर साइड भारी है, इसमें क्रेडिट साइड कुछ है ही नहीं बेटे, भूत नाच रहे हैं, बोलो हाँ ना जी। बैलेंस निकालो इसका, हाँ 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 हाँ, साल खत्म हो रहा है 31/12/20 को बेटा, क्या कीजिएगा, निकालो, हाँ 31st, ओ माय गॉड। बाय क्या लिखोगे, कैरी डाउन, बोलो हाँ, टोटल कितना आता है 2560, मेरी मदद कीजिएगा सर, हम अपनी नहीं कर पा रहे, 2560, आराम से मुकेश, हाँ बताइए क्या होगा, अच्छा प्लीज, ये आते हैं बेटे ऐड में वो, हाँ ये कौन सा बैलेंस है, बताओ बेटे कौन सा बैलेंस है, बोलो बेटे, हाँ अपनी जटाओं को बाद में संवारना, ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड भारी है, बोलो हाँ ना। दुनिया वाले बोलेंगे बेटे क्या, कि देखो क्रेडिट साइड आ रहा है, आपको विचलित करने की कोशिश करेंगे, बट आप अड़िग रहना नहीं। अच्छा क्या बोलोगे इसको, ऐसी मजे मजे में बेटे, क्या बोलोगे इसको, जा जा जा, कहां जा, शू, अगले साल जा, अगला साल, वेलकम, हाँ रुक जाओ बेटे, कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो आप, आ की
हो जाएगा वो भी, जस्ट वेट फॉर योर टर्न। 1 जनवरी कौन सा ईयर आ गया बेटा? 2021। यस नो? हाँ बोल दो ना लाइको जी, क्या बोलोगे बेटे बताना? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया? 2560। और क्या बोलोगे? एक जनवरी क्यों? हाँ क्योंकि 31 दिसंबर के बाद सीधा 1 मार्च आता है। ये तो समस्या का पॉइंट ही नहीं है बेटा। 31 दिसंबर के बाद अगले दिन कौन सा आएगा? हैप्पी न्यू ईयर जो करते हो आप, 31 की रात को बंड होकर सोते हो तो सुबह क्या आता है? बोलो ना। कह रहे हैंगओवर आता है सुबह। हाँ सुबह क्या आता है? फर्स्ट जैन। पक्का ना? चलो सही है पक्का। हाँ ऐसा नहीं कि मुझसे गलती नहीं हो सकती, ठीक है। जब मेरे माता पिता से हो सकती है तो मुझसे भी हो सकती है, ठीक है ना? हाँ घबराने का नहीं। हाँ बोलो ना लाइको, बोलो क्या लोगे? आ आ ठीक है, बहुत देर बाद बोलना पड़ता है एक्चुअली, फिर कुछ इट डजंट लुक गुड एक्चुअली। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। एक्चुअली मुझे क्वेश्चन करवाना ही नहीं था, ये तो काइंड ऑफ हनीमून क्वेश्चन था। कैसा हनीमून? पता ना, झूठे मूठे प्रॉमिस होते हैं कि हाँ मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगी, है ना? लड़का भी कहता है हाँ मैं भी तुम्हें पलकों पे बिठा के रखूंगा, हाँ पहाड़ पे ले जाऊंगा, घर में ड्रम नहीं लाऊंगा, ठीक। हाँ वापस आइए, अब आ जाओ बेटा, ये है रियल जिंदगी बेटा, जहां छोले बिकते हैं। पढ़िए क्या कहते हैं, मजा आएगा बेटा। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन में खो मत जाना बेटा, ठीक है ना? हाँ आराम से हौले हौले पढ़ेंगे, ठीक। हाँ हाँ मैंने कहा था ये आपस में खेल रहे हैं बेटा, इनका फ्रेंडशिप डे आज बन रहा है, मगर दिक्कत इस बात से दोनों गर्ल्स हैं। हम क्या जवाब देंगे बेटा आपके पेरेंट्स को? चलो आइए कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है सबकी। पढ़िए। द फॉलोइंग डेटा इज गिवन बाय मिस्टर एस द ओनर with a request to compile only the 2 पर्सनल अकाउंट ऑफ मिस्टर एच एंड मिस्टर आर। कह रहे कि भाई आप क्या करो, आप एक काम कर दीजिए। क्या काम कर दीजिए? आप प्लीज अकाउंट बना दीजिए, 2 पर्सनल अकाउंट। कौन कौन से? एच के और किसके? आर के, इन हिज लेजर फॉर द मंथ ऑफ क्या बेटा? अप्रैल 2020। अप्रैल 2020। मेरी बात ध्यान सुनना, वो आए हैं आपके पास मिस्टर एस जो मालिक हैं, हाथ जोड़ते हुए कि सीए साहब 2 अकाउंट कंपाइल कर दीजिए, एक तो एच का और किसका? आर का। आप बताओ पहले किसका करना चाहोगे, या दोनों के साथ साथ करें? दोनों के साथ साथ करें? हाँ अच्छा, क्या दोनों को ढांचा बना लेते हैं साथ साथ, एच का भी और किसका? आर का भी। किसकी बुक्स में? एस की बुक्स में, ठीक है ना? और फिर उठाएंगे एक बार में एक को, ठीक। तो आइए बेटा पढ़ना बेटा, क्या कहते हैं देखते हैं जी क्या दिया है इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में? क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बेटा तीसरा कौन सा मन कर रहा है आपका? एस तो मालिक हो, जो कह रहा है कि मेरी बुक्स में बना दिए 2 अकाउंट। हाँ एस की बुक्स में बन रहे हैं, किस किसका? एस की बुक्स में किसका? एच का, एच फॉर हरिनगर और आर फॉर रामनगर, ठीक है ना? बताओ बेटे फटाफट से। डेट बेटे मैं एल एफ नहीं बना रहा हूं, सॉरी जे एफ नहीं बना रहा हूं, आप भी मत ही बनाइएगा, और थोड़ा बड़ा बनाइएगा, कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है ना? वो कहते हैं ना, करो तो हद कर दो नहीं तो प्रोग्राम रद्द कर दो, है ना देवाशीष? डेट, पर्टिकुलर्स, और क्या बेटा आपका? अमाउंट। डेबिट और क्या आ गया पुत्र? क्रेडिट। चले आगे।
हाँ जी, समझ में आ रहा है बेटे? कुछ टकरा रहे हैं, बाउंसर जा रहे हैं, टकरा रहे हैं? चलो बेटा, बस थोड़ा सा बड़ा और बेटे, ताकि कमी ना पड़े बस। अगला अकाउंट कौन सा है? एस की बुक्स पे किसका अकाउंट? आर का अकाउंट। डेट, लो राजा, बस इस क्वेश्चन कर दूं, फिर इसका अगर छुट्टी की बात करो तो हम देखते हैं फिर छुट्टी होती नहीं होती। आइए बेटा, चलो फटाफट से। बेटे अभी बताइए, एच का अकाउंट बनाया आपने एस की बुक्स में, एच एच, क्या एच में एच का नाम आएगा? क्या आर में आर का आएगा? सर कैसी बात करते हो आप? अच्छा, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, 2020 की बात है, 1 अप्रैल, अप्रैल का महीना। कहता है एस ओज मिस्टर आर। बेटे एस मैं हूं और आप आर हैं, आप बताओ इसका मतलब क्या है, किसको किसका देना है? कोई हिंदी में जो बता सकता है कि हिंदी अनुवाद क्या है इसका, किसको किसका पैसा देना है? आपको आर का नहीं है, एस को आर का देना है, आर को एस का देना है? एस को आर को देना है, एस को लेना है, एस को देना है। देख रहे हो आप, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। एस को आर से 15,000 लेने हैं, मतलब एस को ले, तो एस की पॉइंट ऑफ व्यू से आर उसका डेटर है, ये बोलना चाह रहे हैं आप? अकाउंट्स तो हमारी बाद में सही होगी बेटा, पहले जो इंग्लिश की कर्म टूटी पड़ी है बेटा उसको सही करते हैं। बताओ क्या मतलब इसका? डेबिट क्रेडिट तो बाद में देखने, पहले पता लगे असेट है लायबिलिटी है। मैं एस हूं, मैं एस हूं। कितने बच्चे, आपका नाम क्या बेटा? कितने दीक्षा के साथ हैं कि एस के लिए लायबिलिटी है? एस के लिए लायबिलिटी है कि एस को, एस कर्जदार है आर का, ये बोलना चाह रहे हैं आप? एस डेटर है आर का, ये बोलना चाह रहे हैं, है ना? यानी कि एस के पॉइंट ऑफ व्यू से आर क्रेडिटर है, ये बोलो आप। और बाकी बच्चे कह रहे हैं उल्टा, बोलना उल्टा क्या? एस हैव टू गिव आर ₹15,000। शुभम, बढ़िया। एस को पैसे लेने हैं आर से, मतलब आप कह रहे हैं एस के पॉइंट ऑफ व्यू से आर डेटर है। मैं बता दूं इसका मतलब क्या है। एस ओज, जैसे कल को ना आप सीए बन जाओगे, कल को क्या कुछ ही दिन रह गए हैं आप, ठीक है, ये कोई 1825 दिन, ठीक। कल को जब आप सीए बन जाओगे तो क्या होगा, आप कहोगे ना, आपका मान लो इंटरव्यू आ रहा है बेटे सीएनबीसी टीवी 18 पे, तो आपके हाथों माइक दिया हुआ है बेटा, और आप बोलो कि आई ओज दिस सक्सेस टू माई पेरेंट्स, माई टीचर्स, माई फ्रेंड्स, है ना, गॉड एंड ऑल, ठीक। आई ओज मतलब कि मैं, आई ओ दिस सक्सेस मतलब मैं इस सक्सेस के लिए क्या हूं बेटा, आभारी हूं, कर्जदार हूं, किसका? अपने माता पिता का, ठीक है ना। तो ऐसे ही एस कह रहा है कि बेटे मैं कर्जदार हूं, किसका? आर का, यानी कि मुझे देने हैं, किसके? आर के, मुझे आर के देने हैं। हाँ, तो एस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर एस हूं, मुझे आर के देने हैं, तो आर तुम मेरे कौन? आर तुम मेरे कौन बताओ ना? क्रेडिटर। और क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, बोलो हाँ। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किस साइड? क्रेडिट साइड। बताओ जी कहां है आर? यही है आर? हाँ बोलो यार, वाओ। हाँ बेटा बोलो। ना, कैसी बात करो, कंपाइल मतलब ये नहीं होता कंसोलिडेट करना है बेटा, कंपाइल करना मतलब उसका फाइनल बैलेंस निकाल दो क्या है। हाँ, ठीक, पक्का।
इस क्लास का रिजल्ट कंपाइल करना है, इसका मतलब थोड़ा कि सबके बच्चों के एक साथ मार्क्स जोड़ के, टोटल मार्क्स जोड़ के मार्क्स ऑप्टेन, पूरी क्लास पास, पूरी क्लास फेल। ठीक है ना? चलिए क्या होगा, और बेटे जो मन में आता है ना वो पूछा करो, ठीक है ना? अकाउंट से रिलेटेड एक बच्चा कह रहा है सर कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपके क्या विचार हैं, इंटर का बच्चा बोल रहा है। मैं क्या बताते हैं बेचारा, क्लास के बाद रुको एक बार। हाँ तो क्या होगा बताना, आर हमारा क्रेडिटर बोलो, हाँ जी बताइए क्या, 15,000 से बाय बैलेंस बीडी कितना, आगे चलना, एच ओज मिस्टर एस, एच ओज, एच क्या है बेटा, अब एच डेटर है किसका, एच कर्जदार है, एच को पैसा देना है किसका, एस का। समझिए बात को, इसको हिंदी में तोड़ लीजिए बेटा, यहां था एस को देना है, एस को देना है किसका, आर का। तो एस के पॉइंट ऑफ व्यू से आर क्या था, क्रेडिटर था, बोलो हाँ। अब यहां पर क्या है, एच को देना है किसका, एस का। तो एस के पॉइंट ऑफ व्यू से एच डेटर हुआ, एस के पॉइंट ऑफ व्यू से एच क्या हुआ, एस के पॉइंट ऑफ व्यू से एच डेटर हुआ। तो एच तुम मेरे डेटर, डेबिट साइड बोलो हाँ, एक किस डेट पे, एक एप्पल को कितने रुपए बेटा होता ना, बोलो ना 20,000, वंडरफुल। आगे चलो बेटा, क्या कहते हैं, 4 अप्रैल को कह रहे हैं आर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹60,000 एट द रेट 10% डिस्काउंट टू मिस्टर एस। बेटे जैसे क्वेश्चन बहाते ले जा रहा है वैसे बहाओ, बस आप ये समझना कि आपको एस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है, ठीक है? तो आर ने अगर माल बेचा है किसको, एस को, तो बताओ एस ने क्या किया है, एस ने परचेज किया है, तो एस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा एंट्री बताना क्या बनेगी, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या बचे, एस, एस तो आप ही हो बेटे। पुत्र सुनो ना बेटे, आप यू आर नॉट प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, यू आर पासिंग जनरल एंट्री, है ना? सामने वाली पार्टी ने अगर बेटे माल बेचा है, बेटा सोल्ड किया है, तो सिंपल सी बात बेटे एस ने क्या किया होगा, परचेज किया होगा। एस ने अगर परचेज किया होगा तो प्लीज सिंपल सी बात, परचेज हमारा एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस है, बढ़ेगा भी कैसे, डेबिट हो, फाइन। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, आप ऐसा ध्यान रखना बेटा, तो आप एंट्री करो परचेज अकाउंट डेबिट टू आर। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू आर, बोलो मेरे यार एंट्री पहले कितने से होगी, कितने से होगी, कितने से होगी बेटा, 60,000 में से 10% का डिस्काउंट घटेगा, बोलो हाँ। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री होती है क्या, नहीं। तो आर का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बोलो हाँ। एंट्री जाएगी बेटा आर के अकाउंट में किस साइड, एंट्री जाएगी आर के अकाउंट में क्रेडिट साइड, प्लीज। कितना, क्या नाम आएगा, किस डेट पे, बाय क्या बेटा, कितने रुपए बेटा, बेटे फर्स्ट क्लास तो नहीं है आपकी आज, फर्स्ट है, क्या टाइम बताया था आपको, सॉरी बेटे हमने 1.25 घंटे पहले स्टार्ट कर लिया। कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं आप, इसको देख के आना लेक्चर को आप, ठीक है ना? बीच में चल रहा है बेटे मामला, ठीक। चलो पुत्र, कहीं पार्टी का नाम दिया होता है ना और कहीं फोर कैश ना लिखा जाए तो अब हमेशा क्या मानते हैं, उधार है, ठीक है ना? कहीं लिखा है फॉर कैश, नहीं ना, बट पार्टी का नाम दिया हुआ है जी। आगे चलना, एस ने माल बेचा है किसको, बेटा हम एस हैं, हमने माल बेचा किसको, आराम से बेटे प्लीज, आर को नहीं बेचा है, किसको बेचा है, एच को माल बेचा है। तो एंट्री बताना एस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ बोलो बेटा, एच डेबिट टू, एच डेबिट टू सेल्स कितने से बेटा, 30,000 और 30,000। एंट्री जाएगी बेटा कहां, एच में किस साइड, एंट्री जाएगी एच में डेबिट साइड, क्या आएगा बेटा, टू सेल्स, एच में डेबिट साइड टू सेल्स।
कितना पुत्र? आगे चलिए, डन है। हम कौन है? एस। एस फॉर शिमला, श्रीनगर। पढ़िए, रिकॉर्ड अ परचेज ऑफ ₹25,000 नेट फ्रॉम आर। कह रहा हमने पहले आर से परचेज किया माल कितने का? 25,000 का। एंट्री बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू आर कितने का बेटा? इसकी पोस्टिंग करना। आर में कहां जाएगी? आर में क्रेडिट साइड जाएगी। क्या आएगा बेटा? बाय परचेजेस। किस डेट पे? 17 तारीख को। कितने रुपए? चले, क्या कहते हैं? विच वर सोल्ड, जिसको हमने बेच दिया। किसको बेटा? एच को। एट अ प्रॉफिट ऑफ कितना? जिसको हमने 15 के प्रॉफिट में एच को बेच दिया। बोलो बेटे बोलो, अपना मुंह खोलो। पहले तो बताओ यहां कहीं फोरकास्ट लिखा है? तो ये नगद होगा उधार होगा? पार्टी का नाम दिया गया है, उधार होगा। 25 का सामान अगर आप 15 के प्रॉफिट में बेच रहे हो तो 10,000 में बेच रहे होंगे। ये 40 में। 25 का सामान अगर आप 15 के प्रॉफिट में बेच रहे हो तो कितने बेच रहे होंगे? 40 में। सो यू आर बेचिंग द सामान एट रुपीज कितना बेटा? 40,000। तो बताइए बेटे क्या एंट्री बनेगी? बेटा सेल्स होगी मेरी, बोलो हाँ। सेल्स पुत्र कितने की? 40,000। और डेबिट क्या होगा? एच। बताओ कहां जाएगा बेटा? आपको एंट्री दिमाग में सोचनी है, ठीक है ना? एच के अकाउंट में किस साइड, किस डेट पे? 17 तारीख को। एच डेबिट टू सेल्स। कितना? चले, अकाउंट्स के पेपर में राइटिंग बस ऐसी होनी चाहिए कि समझ में आए बेटा। हाँ, बस इतना होना चाहिए कि समझ में आए। समझ रहे हो? बस और कुछ नहीं। बाकी ये नहीं कि हाँ मतलब आप मुझ पर तंज कस रहे हो। हाँ, कि आपकी ऐसी है तो हमारी तो सही ही होगी। इतनी चलेगी, ऐसी होगी तो चलेगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं पास हो सकता है तो बाकी भी हो सकते हैं ऐसी राइटिंग के साथ। बताइए बेटे क्या होगा? एस ने रिजेक्ट किया बेटे, क्या मतलब? सामने वाले को समझ में आ जाए कि आपने लिखा क्या है। एस ने क्या किया बेटे? रिजेक्ट किया 10% ऑफ मिस्टर आर्स गुड्स ऑफ 4 अप्रैल। बेटे 4 अप्रैल को ये था मामला, बोलो हाँ। 4 अप्रैल को आपने परचेज की थी कितने की? 54 की। अब बेटे इसमें से 10% आप क्या कर रहे हो? रिजेक्ट कर रहे हो। हम एस हैं बेटे, हम एस हैं और 10% गुड्स रिजेक्ट कर रहे हैं बेटे। तो बताना जब सामान खरीदा था तो परचेज डेबिट की थी 54,000 से, एंड इफ वी आर रिटर्निंग 10% ऑफ दैट 54,000 तो मतलब क्या है? 54,000 का 10% कितना होता है? 5,400। परचेज पैदा हुई थी डेबिट होके, परचेज का उल्टा परचेज पैदा होगा क्रेडिट होके, बोलो हाँ। और डेबिट होगा कौन सा अकाउंट? आर डेबिट 5400 से, बोलो हाँ है ना। पोस्टिंग करना डेबिट साइड, आर में डेबिट साइड, बोलो हाँ। 18 तारीख को आर में डेबिट साइड। आर कहां हो तुम? आर कह रहा है मैं यहां हूं। आर डेबिट टू, बोलो बेटा कितने से? डन है मामला? आगे चलें, पहले कर लो आप आराम से। चल रहे हो साथ साथ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आइए बेटा। कहते हैं मिस्टर एस इश्यूड अ कैश मेमो। आपको पता है कैश मेमो कहां इश्यू होता है? इन केस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। जैसे मान लीजिए मैं कोई पास्ता बेचने वाला हूं, आप मेरे पास आए, मैंने कहा कौन सा पास्ता लोगे, व्हाइट सॉस या रेड सॉस? आपने बोला पिंक सॉस, ठीक है ना? वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। तो सिंपल सी बात, मैंने पिंक सॉस पास्ता बनाया, मैंने कहा 200 रुपए दो, आप मुझे 200 रुपए दिए, मैंने आपको एक मेमो दिया छोटा सा कैश मेमो, मैंने कहा आपका ऑर्डर भी क्या हो रहा है? रेडी हो रहा है। तो कुछ सोचो बेटे, क्या आपने जैसे मुझे पैसे दिए, मैंने आपको पास्ता दिया, क्या हमारे पास कुछ रहा? आप अपने घर और मैं तन्वी के घर।
ठीक है ना, हाँ सिंपल सी बात। तो यहां पर कह रहा है कि मैंने क्या इशू किया है, एस ने, हम कौन है, एस, हमने इशू किया बेटे क्या, कैश मेमो, कितने का, 10,000 का। किसको इशू किया, एच को, किसको, एच को। हु केम पर्सनली, ओ माय गॉड, जो पर्सनली आया बेटा, फॉर दिस कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स अर्जेंटली नीडेड बाय हिम। बेटे सब हवाबाजी है, हमें क्या मतलब, उसको अर्जेंट चाहिए, बाद में चाहिए, पहले चाहिए। ये बताओ कि ये ट्रांजेक्शन नगद वाली है उधार वाली है, हाँ, कैश मेमो इशू हुआ है तो ऑब्वियस बात है कैसी वाली है, नगद वाली है। आपने मुझे कैश दिया है तो मैं एंट्री क्या करूंगा बेटा, बताओ बेटे प्लीज, क्या एंट्री चलेगी बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट टू एच, सही बात है, वाह, कैश अकाउंट डेबिट टू एच, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, सेल्स अकाउंट। बेटे मेरी सामान बिक रहा है ना बच्चे, नहीं ये बात समझ में, बेटे मेरा गुड्स सोल्ड हो रहा है किसको, एच को, और एच मुझे क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है। तो एच से आए चाहे एम से आए चाहे किसी से भी आए, मेरे पास पैसे आ रहे हैं ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, सेल्स, इसमें एच की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा, तो इट्स अ काइंड ऑफ क्या बेटा, कैश सेल्स, क्या, तो कैश सेल्स है, तो क्या क्या मुझे एच को अपना कोई डेटर वेटर बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, मेरे पास पैसा आएगा टू सेल्स, टू सेल्स, पक्का, चले। तो ना तो एच डेबिट हुआ ना एच क्रेडिट हुआ, बेटा नहीं, यही बात समझ में, झूठ नहीं बोलना, मां कसम है, पक्का। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, खत्म कहानी, छोड़ो जी छोड़ो, कहीं नहीं आएगा, ना एच में आएगा ना आर में आएगा, वही दो अकाउंट हम बना रहे हैं। कह रहा है पढ़ना बेटा, आप क्या कहते हैं, एच क्लियर्ड हाफ हिज टोटल ड्यूज टू मिस्टर एस, एच ने बेटे क्लियर कर दिए कितने, अपने टोटल ड्यूज जो उसको देने थे उसका कितना, आधा, एंजॉइंग हाफ परसेंट क्या, कैश डिस्काउंट। कहता है ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड ₹20,000 वॉज बाय, कैसे, कह रहा है जो भी पैसा था उसका 20,000 रुपए जो आया है बेटे वो कैसा है बच्चे, चेक से है। पहले बताओ हमारा जो एच है उसने कितने ड्यूज क्लियर किए, बोलो कितने, जो एच था उसने कितने ड्यूज क्लियर किए, पूरे, आधे, हाफ। तो देखना जरा ड्यू कितने 22 तारीख तक, आराम से, हाँ आराम से। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एच ऑन, किस डेट पे बेटा, 22 अप्रैल। बोलो राजा, फ्रॉम एच ऑन 22 अप्रैल 2020। बताइए बेटे क्या होगा, कितना पैसा लेना है हमें एच से, जितना भी लेना है उसने उसमें कितना दिया है, सिर्फ हाफ। तो टोटल अमाउंट बताना कितना बेटा, 90,000 है, कुछ है ही नहीं इसमें बेटा जी। तो लिखना फटाफट से, अमाउंट ड्यू फ्रॉम एच, ये ऐसे लिखो 50% ऑफ 90,000 का 50%, बोलो राजा कितना आता है, 45,000। अब इसमें उसको हमने कितने परसेंट कैश डिस्काउंट दिया, 0.5%। तो कैश डिस्काउंट दिया है तो बेटे बताना पूरा पैसा आएगा या पैसा कम आएगा, कैश डिस्काउंट अलाउड एट द रेट 0.5%, बोलो राजा, आराम से, हाँ 45,000 का 0.5%, 225 रुपए, बोलो हाँ। बताइए बेटा नेट अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, कितना, 4,4। इसमें से बेटे जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें से कितना पैसा ऐसा है जो हमें चेक से रिसीव हुआ है,
अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक कितना? अमाउंट रिसीव्ड इन कैश कितना? बोलो यदि कितना? 24775। मुझे अच्छा लगेगा इसकी एंट्री बताएंगे आप तो। आराम से सोचो बेटा एंट्री क्या क्या बनेगी, मजेदार बात ऐसे ही। हाँ आराम से। हाँ कैश अकाउंट डेबिट कितना पुत्र? 24775। बेटे चेक कितना आया है? 20,000। बहुत खूब बेटा। कितना अमाउंट बेटा आपका डिस्काउंट अलाउड है? मेरा एक्सपेंस है, बोलो हाँ। मैंने डिस्काउंट अलाउ किया बेटा एच को तो। सर ओ सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्काउंट की तो एंट्री नहीं होती बेटा, डिस्काउंट की तो एंट्री नहीं होती। होती नहीं होती है? ट्रेड डिस्काउंट की नहीं होती, कैश डिस्काउंट की होती है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो बिल में एडजस्ट हो जाता है बच्चे, उसकी एंट्री नहीं होती। बट बेटा कैश डिस्काउंट की तो एंट्री होती है। अलाउ किया तो हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होगा। रिसीव किया तो मेरी क्या है? इनकम है, क्रेडिट होगी। हाँ बोल दो, बताइए कितना अलाउड किया? 225। किससे आया सब कुछ असला बारूद? 2 किससे बच्चे? एच। कितना आ गया? कितना? 45,000। एंट्री बताओ बेटा। एच में जाएगी बेटा क्रेडिट साइड, बोलो हाँ। एंट्री जाएगी एच में क्रेडिट साइड, क्या नाम आएगा? एच में जाएगी क्रेडिट साइड, क्या नाम आएगा बेटा? बाय। आराम आराम से। हाँ किस डेट की बात थी बेटा? 22 अप्रैल। बाय कैश, बाय बैंक, बोलना बेटा अमाउंट बोलना। कैश में कितना? 24775। 20,225। चले मामला पक्का? बेटे सिंपल ही बात, ध्यान सुना बेटे, वो डिपेंड करता है वो डिस्काउंट किस समय लिखा है। आपके क्वेश्चन आपके दोस्त का एक डाउट है कि सर अगर क्वेश्चन में सिंपली डिस्काउंट लिखा है तो व्हाट वी विल अज्यूम अबाउट इट, लाइक इज इट अ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट? सिंपली इफ इट इज एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड नॉट विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट, इट वुड बी अ ट्रेड डिस्काउंट। फाइन। और अगर ये बेटे पेमेंट पे बेस्ड है, कैश डिस्काउंट। अब यहां बताइए दिल पे आता कि क्या लग रहा है आपको? क्या यहां सामान खरीदा बेचा जा रहा था या पैसे की सेटलमेंट हो रही थी? और इससे खूबसूरत क्या हो सकता है? लिखा हुआ है एंजॉइंग 0.5% कैश डिस्काउंट। पक्का? आगे चलिए बेटा, ये पढ़ना क्या कहते हैं? ओ भाई साहब खत्म ही नहीं हो रहा क्वेश्चन तो। कह रहा है आर्स टोटल ड्यू, आर के जो टोटल ड्यू थे बेटा, लेस ₹10,000 हेल्ड बैक, वर क्लियर्ड बाय चेक, एंजॉइंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ ₹1,000 ऑन द पेमेंट मेड। बताना बेटे क्या कहोगे? कह रहे कि जो आर के टोटल ड्यूज थे, देखने जरा आर के टोटल ड्यूज कितने हैं बेटे 26 तारीख तक? आर के टोटल ड्यूज 26 तारीख तक जोड़ना इसको बेटे, ये आएगा 40। 94,000 माइनस करो कितना? तो टोटल ड्यू है 88,600। बेटा हाँ बोल दीजिए भाई, इस टोटल में से आपने ये घटाया बेटे, तो नेट ड्यू कितना बच्चे? 88,600। तो बताना बेटे कैसे काम होगा? वर्किंग नोट नंबर कौन सा? 2। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेड टू किसको बेटा? आर। बोलो राजा। कितना अमाउंट ड्यू है बेटा? उतना अमाउंट ड्यू टू आर। अमाउंट ड्यू टू आर है बेटा आपका, हाँ 88,600। 25 54 15 54 25 में से माइनस करो कितना? 54 ना? नारायण को हाँ बोल दो, कितना आता है?
अब बेटे इसमें से हमने कितना पैसा रोक लिया अभी जो नहीं पे किया? 10,000 यू हेल्ड इट बैक, तो लेस कीजिए बेटा। टेन आपने रोक लिया तो कितना बचा? 78,600। उसमें से भी कह रहा है कि आपने ये जो सेटल किया है इस पर कैश डिस्काउंट है कितने का? तो आप मुझे बताइए बेटा आपने कितना पे किया होगा? 78,600 पे किया होगा, या इस पर भी डिस्काउंट मिला है आपको? पे कर रहे हैं इस बार आप? यू आर पेइंग टू योर क्रेडिटर, यू आर गोइंग टू रिसीव डिस्काउंट। तो बेटा कहता ना कितना? लेस कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना बेटा बताना? बताइए बेटा अमाउंट पेड कितना आ गया? बेटे कितना? 70। एंट्री बता सकते हैं कोई? क्या डिस्काउंट रिसीव की एंट्री होगी? नहीं होगी? डिस्काउंट रिसीव की एंट्री होगी नहीं होगी? मान लो आप आ रहे हो मेरे लिए, मैं ऐसा हूं, मुझे आपके बेटे पैसे नहीं थे 78,600, मुझे मिला है आपसे डिस्काउंट कितना? 1,000 का। तो मैं आपको क्या करूंगा बेटा? 78 प्लस 1 79,600 पे करूंगा। हाँ, डिस्काउंट मिला है मुझे आपको, तो मैं आपको, मुझे डिस्काउंट मिला है आपसे तो मैं ज्यादा पे करूंगा? कम पे करूंगा ना बेटा। और डिस्काउंट ऐड कब होता है बेटा? हमेशा ऐसी तो होता है। तो कभी ऐसा होगा वैसे तो ये 200 रुपए का है क्योंकि तुम्हारे रिलेटिव हो, तुम्हें 50 का डिस्काउंट दिया, जाओ 250 रुपए दे दो। नहीं है बात सर में? डिस्काउंट कभी भी ऐड नहीं होता बेटे, कभी भी नहीं, नेवर एवर। ठीक है ना? पक्का? पैसे नहीं मिले हैं, डिस्काउंट मिला है। झूठ नहीं बोलना मां का समय। एंट्री बताओ बेटे फिर क्या हो गया समझिए तो? जेब से पैसा कितना गया होगा? अच्छा कैसे पे किया आपने बेटे? चेक से ना? कहां लिखा है कैश? सोच लो आराम से। चेक। अच्छा नहीं तो ऐसे कर ले, कैंक कर लेते, CAN के। कितना पे किया है? 77,600। और बताओ बेटे डिस्काउंट रिसीव कितना? इनकम है मेरी बेटे, इनकम पैदा हुई है बेटा। कितने की इनकम हुई है? 1,000 का डिस्काउंट रिसीव किसको दिया है? तो आर नाम की एफडी कम होगी, डेबिट होगी बेटा। आर डेबिट कितने से बेटा? 78,600। जस्ट हेल्प मी आउट और इसकी पोस्टिंग कीजिए फटाफट से। क्या पोस्टिंग होगी इसकी बेटा? इसकी एंट्री जाएगी बेटे कहां पर? इसकी एंट्री जाएगी आर में, किस साइड? डेबिट साइड। आर में डेबिट साइड कहां हुआ ढूंढो यार। किस डेट पे? 26 को। टू क्या बेटा? कितने रुपए? 77,000। और डिस्काउंट सी भी था। ये पता है ना आपको, जब इसके सामने डेट ना लिखी है तो ऊपर डेट ही मानी जाती है। कितना पुत्र? और बताओ आगे चलिए। 29 तारीख की बात है, कहता क्लोज करो एक्स अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट ₹5,000 was cleared by him by a check because he was declared bankrupt। इसका मतलब क्या है बेटा? ऑल बट ₹5,000 cleared by him, what does that mean? उसने सिर्फ 5,000 रुपए दिए हैं। अच्छा अब देखो बेटे, इंग्लिश तुम्हारी चरमराई हुई है बेटा। क्या मतलब है इसका बेटा? ऑल बट ₹5,000 cleared by him। आप इनके साथ हो, इनके अगेंस्ट हो? आपसे इनके अगेंस्ट हो? आप क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा मैं आपसे बोलता हूं बेटा, आपका नाम क्या है बेटा? प्राची। मैं कहता हूं ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट बट प्राची, मतलब क्या इसका? बेटा जब आपने बोला बट प्राची तो वो एक्सेप्शन हो गया बेटा,
बिकॉज सारे दे दिए, 5,000 नहीं दिए हैं। ये भी त्यागी जी भी ऐसा कह रहे हैं। बेटा सिंपल, बट क्या है बेटा, एक्सेप्शन है। तो मैंने कहा ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, बट प्राची मतलब प्राची इंटेलिजेंट नहीं है, प्राची सुपर इंटेलिजेंट है। खुश हो? ठीक है, सही बात है। तो वही बोल रहा है कि बेटा सारे पैसे मिल गए दोस्त, सारे पैसे मिल गए, बट क्या 5,000 छोड़ के। तो बेटे सारे मिल गए बट 5 छोड़ के, क्या मतलब इसका? 5 नहीं मिले बेटे, 5 बेडेड हुआ है, बाकी सारे पैसे मिल गए। कैसे बच्चे? चेक से। पक्का? हाँ बोल दीजिए। तो प्लीज ध्यान रखना, बट यूज होता है किसके लिए बेटा? आपका एक्सेप्शन के लिए। तो कह रहा है कि रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट रुपीज, हाँ सारे बट किसको छोड़ के? सारे बट रुपीज 5,000 को छोड़ के। उसने क्लियर कर दिया बेटे किससे बच्चे? चेक से। तो बताइए बेटे क्या होगा? आराम से बताइए सोच समझ के। पैसा कितना आया होगा? कितना लेना था उस समय? आर से में लेना, सॉरी एच से में लेना कितना था? वैसे आपको पता है अभी अभी हिसाब हुआ था, 90 में से आधे का हिसाब हो गया था। 45 में से कितना मिल गया? 40 मिल गया। कितना रह गया? दिमाग में एंट्री सोचो बेटा। चेक से मिला है पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, बेडेड अकाउंट डेबिट कितना? 5,000 और 2। बेटे बोलोगे तो मजा भी नहीं आएगा। अच्छे हमें एच से पैसा मिल रहा है, तो बताइए बेटे क्या होगा? सारा मिल गया 5 को छोड़ के, तो 5 का बेडेड बोलो। हाँ 5 का बेडेड, बाकी पैसा मिल गया। तो एंट्री क्या बनेगी? चालीस बेडेड अकाउंट डेबिट कितना? 5, 2 क्या बेटा? एच। कितने से पुत्रा? सही बात है ना? नहीं ये बात समझ में। फुल सेटलमेंट होता तो बेड डेट नहीं बोलते, डिस्काउंट अलाउड बोलते। हाँ दोनों ही मेरे खर्चे हैं, बट बेटे खुशी का और एक मातम का है ना? जैसे अगर वो बोल रहा है बेटे क्या बच्चे, क्योंकि बैंक करप्ट हो गया, इससे पैसा डूबा है, तो ये क्या हो गया बेटा? मेरा खर्चा मातम वाला। ठीक, अगर क्या होता, वो कहता है उसने टाइमली पेमेंट कर दी है, तो हमने उसको बोला कि चलो फुल सेटलमेंट 40,000 में ही, तो क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड, खर्चा खुशी वाला। सही बात है? पक्का? चले आगे? हाँ बोल दो। आप बताओ, खुद सोचो बेटे, क्या वो ट्रेड डिस्काउंट है? नहीं ना? कौन सा डिस्काउंट है? हाँ कैश डिस्काउंट है। अपने आप अंदर से आवाज आनी चाहिए बेटा। एंट्री बताइए बेटे क्या बनेगी? 29 तारीख की एंट्री पोस्ट कीजिए। एच क्रेडिट हो रहा है, बोलो हाँ। वजह कौन कौन है? बाय बैंक। पुत्र कितना? ये समझ में आया कैसा है अमाउंट? हाँ जी क्लियर है? पीछे बेटे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चले? अच्छा बताइए, बताओ भाई बताओ। बाय बैंक कितना और बेड डेट्स कितना बेटा? बेटे क्या मैं कहता हूं टोटल हो जाएगा, इसका कोई बैलेंस बचने वाला नहीं है। कितना आ गया? 90 है, और यहां भी कितना जाएगा? अच्छा यहां 90 आएगा, मैं सो 90 आएगा। चले डन है? पक्का? अच्छा और लास्ट में उसने एक बात और बोली, क्या कह रहा है? बैलेंस कर दो आर का अकाउंट। हमने कहा थैंक गॉड। हाँ आर का अकाउंट बैलेंस कर दो। बताना बेटा आर में कितना बैलेंस बच रहा है? बताओ कौन सी साइड है भारी? क्रेडिट साइड है भारी। अप्रैल का महीना एंड कब होता है? सॉरी बेटे ये मैंने आपको नहीं बताया। आपने बोला क्रेडिट साइड भारी है, कितना है? सेम है दोनों साइड? ठीक लगा लो बेटा। तो क्रेडिट साइड भारी है ना जी? 40। देखो मैं एक्टिंग कर रहा हूं, मुझे पता है कौन साइड भारी है, ठीक है ना? हाँ मुझे बस एक्टिंग ही करनी है यहाँ पे। कितना बताना? ये आ गए 94, और ये आ रहे बेटे कितना बच्चे? हाँ दीक्षा 84 आ रहा है बेटे, देखो ध्यान से आ रहा है 84। हाँ अपने कैल्सी में तेल डालो थोड़ा सा। ठीक, क्रेडिट साइड बेटे भारी है, देखो क्रेडिट साइड भारी है। हाँ ये डेबिट ये क्रेडिट, क्रेडिट साइड भारी है 94 है, कितना बेटा आपका? 80।
4, तो बैलेंस कहां रखोगे? डेबिट साइड। अच्छा, ये बैलेंस होगा कौन सा? क्या बात है, क्या कहने, क्या सीडी लिखूं बीडी लिखूं? बी सी डी, वेरी गुड। क्या सी डी हो गया बेटा? आपका हो गया? आप ऐसे बैठे हो राजा राम मोहन राय की तरह, हो गया? बताइए कितना? हाँ बोलो बेटा। आप बता रहे हो पूछ रहे हो? हाँ कह रहे पूछ के बता रही हूं। ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा? दुनिया वाले पूछेंगे आपसे कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। कौन? हाँ कैरी डाउन तो है बेटा, ये बैलेंस कौन सा है? क्या बोलोगे इसको बेटा? जा जा जा, कहां जा? अगले साल, अगले महीने। अप्रैल के बाद क्या आता है? जून। क्या बेटा? नालायक कह रहे हाँ जून ही आता है, हमने बचपन में गलत पढ़ा था जी। कुछ भी बुलवा लो बच्चों से बेटा। चले नहीं आया सर में? अरे हम मई आता है बेटे, जून के बाद, ठीक है ना? सॉरी, अप्रैल के बाद। योर गुड नेम बेटा? आयुष समझ में आ रहे? चले भाई, तो ना ये थोड़ा सा छोले भिगवाने टाइप क्वेश्चन था बच्चे, है ना, कि मतलब लेजर उल्टी सीधी बात बोल रहा है, तो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। सामने वाले से सेल किया है तो सेल किया, अपन ने क्या किया? परचेज। सामने वाले ने परचेज किया, अपन ने क्या किया? सेल। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको। अब मेरी बात ध्यान सुनो बेटे, को चीज तो बहुत खतरनाक बन जाएंगी। बस आप क्या करना है, जैसे इनमें से ना किसी भी एक अकाउंट को उठा लेना और उसका लेजर बनाना, किसी भी एक अकाउंट को, सबका नहीं बनाना, पता रहा 2 दिन में ये लेजर ही बन रहे हैं खाली, ठीक है जी। तो अब छोटे बच्चे तो हो नहीं, आप बस कोई सा भी एक अकाउंट उठा लेना, जैसे कैश अकाउंट उठा लिया आपने, या मान लीजिए बिल्डिंग उठा लिया, बस एक, और उसका बनाना है। और एक वो उठाना जिसकी ट्रांजेक्शन ज्यादा हो, ठीक है ना? कर पाओगे? हाँ, सबका नहीं करना बेटा। और हाँ हाँ हाँ, अब देखो इतना सारा है, पहले बिजनेस स्टार्ट किया, फिर ये किया। ये हॉलिडे होमवर्क होता था गर्मी की छुट्टियों में, ठीक है, कि पहले जर्नल बनाओ, जर्नल के बाद फिर लेजर बनाओ। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा इसमें, मैं तो कहूंगा बस क्या कीजिएगा, एक किसी कैश अकाउंट को उठा लेना बस, और कैश की सारी जर्नल एंट्री करते हुए, कैश की जर्नल एंट्री बताना कहां कहां पर होगी? तो पहले में होगी, फिर यहां होगी, फिर यहां होगी, फिर यहां होगी, और फिर यहां होगी, मतलब एक छोड़ के एक में होगी, है ना? सही बात है ना? बस कैश की जर्नल एंट्री करना और उसको पोस्टिंग करना, ठीक है ना? आई बात समझ में? बस ये 2 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। यहां तक बात समझ में आई है? पक्का? कोई दिक्कत परेशानी? जोर से बोलो। पक्का जी? तो इससे ना आगे की चर्चा हम कब करेंगे आपके साथ? हाँ जी, इससे आगे की चर्चा हम करेंगे बेटा आपके साथ। एक मिनट रुको बेटा, कुछ और तो नहीं ना आपके लिए असला बरूद करने के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, मैं आज ना ये काम करूंगा बेटा, पीडीएफ आपका ग्रुप बनाऊंगा पहले अलग से, और फिर आप सब मेन ग्रुप में ऐड हैं, हाँ, तो वहां से हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे, कहां पर, सॉरी इंपोर्ट करेंगे उस ग्रुप में, ठीक है ना? तो इससे आगे की चर्चा होगी आपके साथ कब? हाँ अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटे नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।